बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। प्यारे नाजरीन, कभी आपने गौर किया है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? वो क़यामत जिसका आना तय है, जिसके आने की खबर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। आपने कभी गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा? क़यामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह हमें इस खौफनाक दिन की तैयारी करने की तौफीक दे। एक ऐसे ही आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी, पता नहीं वो गर्मी का तपता हुआ सूरज होगा या सर्दी का ठंडा कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजर अपनी तरतीब पर अपने घरों की तरफ लौटेंगे। माएं बच्चों की गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी। थके हारे मजदूर अपने बिस्तरों को लौटेंगे। बादशाह अपने तख्त शाही पर दराज होगा। वजीर अपने तख्ते वजारत पर दराज होंगे। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोचकर ऊँग रहे होंगे कि कब सुबह होगी, मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आके ड्यूटी देगा। रात को किसी के घर में मेहंदी लगाई होगी कि सुबह बारात आनी है। किसी घर में बारात आ चुकी होगी, अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पे रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह होना होगा। किसी का रात को घर मुकम्मल हुआ होगा और सुबह नए घरों में मुंतकिल होना होगा। ये सारी ही हस्बे मामूल वो बातें हैं जो आज के दिन भी किसी शाम में बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम होगी और हौले हौले और धीरे धीरे आएगी, फिर सारे आलम पे छा जाएगी। फिर सूरज इसी तरह हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से निकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कभी आंखें खोलेंगे, मुर्ग अजान देंगे, बुलबुल का नगमा, कोयल की कूक और चिड़ियों की चहचहाट होगी। झरने से इसी तरह पानी के साथ बहक रहे होंगे। दरियाओं में तूफानी हस्बे दस्तूर होगी। समंदर में मौजों की अटकलियां हस्बे दस्तूर होंगी। सब्जी लेने वाले सुबह सुबह सब्जी मंडी को जा रहे होंगे और काम काज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ियां ठीक कर रहे होंगे। माएं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी और कोई माँ मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी तो अचानक से एक हैबतनाक आवाज आई। दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, मेहंदियां गिर जाएंगी। दुल्हन अपनी जान बचा के भागेगी तो दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद न होगी। लड़की वालों को मेहंदी और जेवरात में सजी हुई अपनी बेटी याद न होगी तो लड़के वालों को घोड़े पे चढ़ता हुआ दूल्हा भूल जाएगा। मरासियों का अपने ढोल भूल जाएंगे। सियासतदानों को अपनी सियासत याद न होगी। हवलदार को अपना पहरा भूल जाएगा। वो खौफनाक आवाज पूरे जहां का कलेजा चीर देगी। इंसान का कलेजा तो है ही छोटा सा। कुरान के मुताबिक वो आवाज इतनी हैबतनाक होगी कि उस आवाज सुनकर जमीन और आसमान के कलेजे फट जाएंगे। पहाड़ों के बहते हुए चश्मे खुश्क हो जाएंगे। माओं के हाथों से नवाले गिर जाएंगे जो वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खिला रही होंगी। वो माँ जो चंद लम्हे पहले अपने बच्चे को अपनी छाती से दूध पिला रही थी और मेरा चांद कहकर उसका माथा और गाल चूम रही थी, वही माँ अपने बच्चे को एक टोकरी की तरह हवा में उछाल देगी। ये मरता है तो मरे, मेरी जान बच जाए, लेकिन आज बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। अल्लाह के सिवा आज हर शख्स पर इतना खौफ तारी होगा, इससे बच्चों की पुकार नहीं सुनाई देगी। आज धरती पर मुसलमान कोई ना होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमान कोई नहीं होगा। उस दिन इंसान अपने हाथों से बने हुए घरों को गिरता देखेगा, संगे मरमर की ईंटों को उड़ता देखेगा, आपने तख्त के पुर्जे पुर्जे होता देखेगा, अपने असले को टूटता देखेगा, अपनी ताकत को टूटता देखेगा, अपने जिस्म को साथ छोड़ देगा। सूरत ये होगी कि वो कहीं भाग ना सकेगा और आवाज आएगी, भाग के दिखाओ। आज छुप सकते हो तो छुप के दिखाओ, आज नहीं भाग सकते। आज मौत का दिन है। आज कायनात की हर चीज की मौत है। आज मौत ने सब कुछ चक्की में डालकर पीस कर रख दिया। आज सातों आसमान की मौत है। आज फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला की आवाज आएगी, जिब्रील से कहो मर जाए, मिकाईल से कहो मर जाए। ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाएगा और कहेगा, या अल्लाह क्या जिब्रील भी मर जाएगा, क्या मिकाईल भी मर जाएगा? या अल्लाह इनको तो बचाएं, इनको तो बख्श दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। ये देखो, कोई आंख है तो देखे। अल्लाह की बेनियाजी को आज जिब्राइल भी तड़प कर मरेगा। आज मिकाईल भी चकरा कर गिर गया। आओ जिसमें तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो। आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देखो। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत, एक सन्नाटा है, एक खौफ है।
ایک جلال ہے، اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں۔ اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون ہے باقی؟ اسرائیل کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبتناک آواز آئے گی، تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے مگر کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تن و تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ہے، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، اس کی جوانی پر اترنے والے کے لیے بڑھاپے اور خوفناک کی سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی، اماں مرتی ہے تو مرے، ابا مرتا ہے تو مرے۔ دعا کرو کہ اللہ والد صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو موت دے، اور جو جوان ہیں ان کی زندگیاں اور ہمارے ماں باپ کی زندگیاں سلامت رکھے اور ان کو کوئی تکلیف ہو۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل جو نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔